अस्सलाम वालेकुम। मलेशिया अपडेट के साथ मैं हूं माहर फयाज। 2023 में मलेशिया का वीज़ा कितने दिन में ऑनलाइन होता है, मुकम्मल प्रोसेस टाइम कितना होता है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से अगर आप लोग कॉलिंग वीज़ा लेते हैं तो कितने दिन में आप मलेशिया में पहुंचेंगे, क्या तरीकाकार होता है, प्रोसेस टाइम कितना होता है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आप किसी एजेंट को पैसे और डॉक्यूमेंट्स देते हो तो वो आपको कहता है कि मेडिकल करवाओ। मेडिकल करवाने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। आपके एजेंट के पास वीज़ा नहीं होता। अगर आप किसी रिश्तेदार से ले रहे होते हैं या किसी दोस्त से वीज़ा ले रहे होते हैं तो उसके पास वीज़ा मौजूद नहीं होता। आपका वीज़ा 6-7 एजेंटों के हाथों बिकता हुआ आप तक पहुंचता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ाहिर बात है जिसने भी आपका वीज़ा सेल किया उसने प्रॉफिट रखा, यानी कि 6-7 एजेंटों ने अपना प्रॉफिट रख कर आपके दोस्त को या आपके रिश्तेदार को वीज़ा दिया। उसके बाद आपके रिश्तेदार ने या आपके दोस्त ने अपना प्रॉफिट रखा, उसके बाद आपको वीज़ा मिला। ठीक हो गया, यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचते हैं जनाब मलेशिया इमिग्रेशन में तो आपका एजेंट लेवी फीस जमा करवाता है। लेवी फीस के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में जमा हो जाते हैं। जब लेवी फीस इमिग्रेशन के पास पहुंच जाती है, आपके पैसे पहुंच जाते हैं इमिग्रेशन के पास, तो इमिग्रेशन करती क्या है कि आपका जो वीज़ा होता है उसका स्टेटस जो होता है वो बारू कर देती है, ताकि आप लोग गूगल पर जाकर चेक कर सको कि मलेशिया इमिग्रेशन ने आपकी लेवी फीस जमा कर ली है और आपका जो वीज़े का स्टेटस है वो बारू हो गया, यानी कि आपकी लेवी फीस जमा हो गई है। लेवी फीस के बाद आता है जनाब लोलस। ये जो टाइम होता है बारू से लेकर लोलस का, अगर इमिग्रेशन चाहे तो वो एक दिन में भी कर सकती है, लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए देखें तो आजकल जो इमिग्रेशन है वो बायर के ऊपर या बारू के ऊपर ही रुकी हुई है। यानी कि अगर कोई बंदा मलेशिया में मौजूद है, उसने अपना वीज़ा रिन्यू होने के लिए दिया हुआ है, तो किसी का वीज़ा बारू के ऊपर रुका हुआ है, किसी का वीज़ा लोलस के ऊपर रुका हुआ है। तो आजकल जो इमिग्रेशन का काम है वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त है। लेकिन हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जब आपके वीज़े का स्टेटस बारू हो जाता है तो उसके तकरीबन 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं और 3 महीने भी लग सकते हैं उसका स्टेटस चेंज होने में, यानी कि बारू से फिर लॉलस हो जाएगा। जब आपका स्टेटस लॉलस हो जाता है तो उसके तकरीबन 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपका स्टेटस दोबारा चेंज हो जाता है। अब आपका लोलस से चेंज होकर बायर पे आ जाता है। जब आपका स्टेटस बायर पे आ जाता है तो उस वक्त आप अपनी पैकिंग शुरू कर दें, यानी कि अब आपका वीज़ा बिल्कुल रेडी है। अब आपने जस्ट फ्लाई करना है, लेकिन फ्लाई से पहले आपको प्रोटेक्टर करवाना पड़ता है। जब आप प्रोटेक्टर करवाते हो, प्रोटेक्टर के बाद ही आपका एजेंट आपको टिकट और पासपोर्ट देता है। अक्सर एजेंट करते क्या हैं कि वो आपका पासपोर्ट आपको एयरपोर्ट के ऊपर देते हैं। अगर आप मुल्तान से हैं या लाहौर से हैं, आपने फ्लाई करना है लाहौर से, तो आपको आपकी फ्लाइट से तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे पहले ही आपका एजेंट आपको पासपोर्ट देगा। जितने भी लोग मैंने देखे हैं उनके पासपोर्ट एजेंटों ने एयरपोर्ट के ऊपर ही दिए हैं। ज़्यादातर एजेंट यही कुलिया अपनाते हैं, यही तरीकाकार अपनाते हैं। बंदे को जो पासपोर्ट होता है वो एयरपोर्ट के ऊपर देते हैं। अक्सर लोग इसी वजह से परेशान हो जाते हैं कि हमारी टिकट आज की है लेकिन अभी तक एजेंट ने हमें पासपोर्ट नहीं दिया, तो हम फ्लाई किस तरह करेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना। मलेशिया आने के लिए जितने लोग भी अप्लाई करते हैं तो उनके एजेंट उनको पासपोर्ट एयरपोर्ट के ऊपर ही देते हैं, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब आपने फ्लाई करना है तो फ्लाई से पहले ज़ाहिर बात है आपने बोर्डिंग करवानी होती है, उसके बाद आपने अपना जो सामान वगैरह है वो जमा करवा दिया। लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपके पास कॉलिंग वीज़ा होता है, ना ही किसी को पैसे देने हैं,
अगर कोई बंदा आपको कहता है भाई 2000 रुपया खर्चा दे दो या 3000 रुपया खर्चा दे दो, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप लीगल तौर पर आ रहे हैं, आप कोई विजिट वीजे पर नहीं आ रहे जो आपको परेशान होने की जरूरत है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो भी मैं बता देता हूं मलेशिया एयरपोर्ट का। जब आप लोग मलेशिया एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैं अकेला नहीं आया, इस कंपनी के दूसरे भी लोग हैं जो उसी जहाज में मौजूद थे जिस जहाज में आप आए हैं। यानी कि एक ग्रुप बन जाता है। वो जो ग्रुप होता है उसको इमिग्रेशन काउंटर से पहले ही एक साइड पर लगा दिया जाता है। नाम पुकारा जाता है जी फलां कंपनी के बंदे एक साइड पर हो जाए, तो आप उस साइड पर हो जाते हैं। आप इंतजार करते हैं अपने बॉस का। आपका बॉस आता है 2 घंटे के बाद, आपका बॉस आता है 4 घंटे के बाद, आपका बॉस आता है 10 घंटे के बाद। जब तक आपका बॉस नहीं आएगा इमिग्रेशन काउंटर आप नहीं क्रॉस कर सकते। आपका बॉस आएगा, वो आप लोगों से पासपोर्ट लेगा। पासपोर्ट लेने के बाद वो काउंट करेगा कि कितने बंदे थे। जब बंदे पूरे होंगे तो वो पासपोर्ट इमिग्रेशन के टेबल के ऊपर रखेगा, जो काउंटर होगा वो फिर एक एक बंदे को जनाब वो काउंटर क्रॉस करवाएगा। उसके बाद अगर आप लोग A2A वीजे पर है यानी कि एग्रीमेंट वीजे पर है तो वो आपको अपने साथ बिठाएगा। जहां पर उसका कोई कैंप वगैरह होगा या जहां पर उसकी कोई रिहाइश होगी वर्करों की, वहां पर ले जाएगा। अगर आप आए हैं A2B वीजे पर यानी कि वीजा तो कंपनी का है लेकिन आपको आजाद छोड़ा जाएगा, तो वो आपका बॉस आपको कहेगा, एयरपोर्ट पर ही बता देगा भाई अपने किसी दोस्त को कॉल करो या अपने एजेंट को कॉल करो, जिसको भी कॉल करनी है उसको कॉल करो, वो आपको ले जाएगा। तो ज्यादातर एजेंट जनाब एयरपोर्ट के ऊपर नहीं जाते, वो आगे लोगों को भेज देते हैं यार मेरा फलां बंदा आ रहा है उसको जाकर रिसीव कर लेना। जहां पर वो आपको लेके जाता है वहां पर पहले से ही 10-15 लोग मौजूद होते हैं। अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हैं जनाब कि वहां पर मुझे एक अलग से कमरा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको जो बातें बताऊंगा जब आप मलेशिया आएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई फयाज भाई ने हमें सही बताया था। यहाँ पर आपको फर्श के ऊपर लिटा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं यानी कि वर्कर होते हैं वो आके बेचारे फर्शों के ऊपर ही सोते हैं। ठीक है, अपनी जो चादर है आपने फर्श के ऊपर डालनी है और सो जाना है। ठीक है, और वहां पर सोने के लिए भी आपको 150 रिंगिट मंथली देनी पड़ेगी। के बाद आपका एजेंट आपको कहता है भाई आपने रेस्ट कर ली, अब ऐसा करो कि 200 रिंगिट दे दो या 300 रिंगिट दे दो, मैं आपका मेडिकल करवाता हूं। अगर आपने एग्रीमेंट भी किया होगा कि मलेशिया का मेडिकल इसके अंदर इंक्लूड है तो उसके बावजूद भी एजेंट आपको जरूर चूना लगाएगा। 150 रिंगिट का या 200 रिंगिट का आपको इस तरह की कहानी सुनाएगा कि आप 200-300 देने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक हो गया, वो आपका मेडिकल करवाएगा। मेडिकल के बाद आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाएगा, वो इमिग्रेशन में भेजा जाएगा वर्क परमिट के लिए। ठीक है, वो आपका जो वर्क परमिट होगा वो 1 महीने के अंदर भी आ सकता है, वो 10 दिन के अंदर भी आ सकता है, वो 3 महीने के अंदर भी आ सकता है। आपका एजेंट आपको वो वर्क परमिट देगा, उसके बाद कहेगा जनाब मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म हो गई थी। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।